हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम देख रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गैलीलियो सर का एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम समझेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे हम इसका रिजल्ट क्या है। इसका जो रिजल्ट है वो बाद में देखेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और उस पर जो अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं वो अगर क्या है, इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में वो बॉडी हमेशा क्या करेगी? यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो इसको हम देखो समझते हैं। तीन डायग्राम हमने बनाए हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम। इन तीनों डायग्राम से हम समझेंगे। तो देखो फर्स्ट डायग्राम में उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है वो एच हाइट से उसको क्या करें, हम फ्री कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसकी क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? ग्रेविटी इसको क्या कर रही है? खींच रही है। ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में इसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी इसके वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। तो लास्ट कंडीशन में जब ये नीचे आता जाएगा, वैसे उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन में इसकी जो एक तरीके से वेलोसिटी कह दो या स्पीड कह दो, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, स्पीड शुरुआत में क्यों बढ़ रही थी? स्टार्टिंग में स्पीड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि एक्सेलरेट हो रही थी। ठीक है, फिर इसका एक तरीके से क्या हो जाएगा? मोशन क्या हो जाएगा? एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन, ये एक स्पीड से नीचे आने लग जाएगी। अगर मान लो इसी तरीके से हम क्या करें कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को धक्का दें, ठीक है, ऐसे फोर्स करें, तब इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वो क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट डायग्राम से ये देखा कि कोई मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर इंक्लाइन प्लेन पर हम छोड़ रहे हैं, फ्री करे हैं, तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई है? धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर ये कांस्टेंट स्पीड क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। और इसी कंडीशन में देखो ये है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे के मान लो इसको छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो रहा क्या है कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से कह दो, चाहे आप कह दो कि हाइट है या ग्रेविटी इसको पीछे की तरफ खींच रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है? रिटार्डेशन लग रहा है। यहाँ पे हो रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या लग रहा है? रिटार्डेशन लग रहा है। तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये दो हमने देखे। इसमें तो एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें क्या होगा? रिटार्डेशन की वजह से स्टार्टिंग में स्पीड क्या है? ज़्यादा। स्टार्टिंग में स्पीड है ज़्यादा, तो उस कंडीशन से धीरे धीरे इसकी स्पीड बाद में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लास्ट में क्या हो जाएगा? एकदम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मगर उन्होंने ये कहा कि जितनी हाइट से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, वो उतना ही हाइट क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा उन्होंने देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि उन्होंने यही कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करें? एच हाइट से क्या करें? फ्री करें, तो वो एच हाइट ही क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम मान लो इसको क्या करें, इसे अगर थीटा एंगल से क्या करें, इसको हम क्या करें? इस स्लोप को क्या करें? कम करें। ठीक है, इसका एंगल क्या करें? कम करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इतनी हाइट से अगर इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये इतनी हाइट क्या करना? गेन करने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन में ये क्या करेगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? ज्यादा। अगर अगली कंडीशन में अगर मान लो और इसका क्या कर दे, हम जो एंगल है कम कर दे, जो इंक्लाइन प्लेन को और क्या कर दे, इसका स्लोप क्या कर दे? कम कर दे, तो ये क्या करेगा? इसकी हाइट और कम होगी। तो ये इस हाइट को गेन करने के लिए क्या करेगा? ये हाइट को गेन करने के लिए और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लास्ट में अगर इसकी मान लो जो है एंगल है टोटल क्या कर दे? स्लोप क्या कर दे? जीरो कर दे। तो उन्होंने कहा कि अब कोई स्लोप है नहीं, अब कोई हाइट बची नहीं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या करता रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। तब कब करेगा? जब यहाँ पे क्या करे, इस पर जो आपका जो एक तरीके से फ्रिक्शन है वो क्या है? जीरो। तो एक बार वापिस से देखते हैं लास्ट बार उन्होंने क्या कहा कि जितने हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, अगर ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो है फ्रिक्शनलेस, इंक्लाइन प्लेन क्या है? फ्रिक्शनलेस है, उस कंडीशन में वो उतनी हाइट क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, जितने हाइट से आपने छोड़ा उतनी हाइट वो वापिस से अपने गेन कर लेगा। अगर अब आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो कम कर रहे हो, स्लोप कम कर रहे हो, तो ये हाइट गेन करने की कोशिश में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हाइट गेन करने की कोशिश में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और अगली कंडीशन अगर आपने इसको स्लोप एकदम जीरो कर दिया, स्लोप कर दिया जीरो, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो उस कंडीशन में ये हमेशा क्या करता रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ये आपका देखो स्टेटमेंट दे रखा है। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल said that object move with a constant speed when no force act on them। अगर कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा
जब तक उस पर क्या करे, अदर फोर्स नहीं लग रहा है। दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉरएवर। अगर इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस पाथ पर जा रहा है और उस पर कोई अदर फोर्स मूविंग नहीं कर रहा, अदर फोर्स नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अदर फोर्स नहीं लग रहा तो उस कंडीशन में ये हमेशा क्या करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। लास्ट में क्या दे रखा है, दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में हमेशा यह क्या करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। इस तरीके से हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जितना हाइट पर है उतनी हाइट गेन करेगा अगर फ्रिक्शनलेस पाथ हो, और अगर आप क्या करो, स्लोप धीरे धीरे कम कर रहे हो, स्लोप धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो उतनी हाइट गेन करने की कोशिश, वो क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है कि आपने स्लोप एकदम जीरो कर दिया, स्लोप जीरो कर दिया, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि कोई फ्रिक्शन लेस है जो आपकी पाथ बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि गैलीलियो ने हमें किस तरीके से समझाया। इसी का उपयोग, इसका यूज करके जो न्यूटन है उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। तो अब देख आगे बाद में देखेंगे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ।